मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। लगभग 3 रात हो गई, पिछले 3 रात से मैं कंटिन्यूअसली AOT ही देख रहा हूँ। हाय गाइस, दिस इज रौनक एंड आई मेक एनिमे कंटेंट फॉर इंडिया। अगर आपको एनिमे देखना पसंद है तो आपको इस चैनल में बहुत मजा आएगा। अगर आपको एनिमे देखना नहीं पसंद है तो इस चैनल की कोई भी एक वीडियो को ट्राई जरूर करना, क्या पता है एनिमे आपको पसंद हो जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके लिए, मैंने सीज़न 1 देखा था लगभग साल 1.5 साल पहले। 10-12 एपिसोड्स देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है ठीक से ध्यान से, तो फिर मेरे को मतलब मज़ा नहीं आया था, मैं छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था। मुझे लगा था कि यार ये मेरे टाइप का एनिमे नहीं है। पर मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी रिकमेंडेशन लेता हूँ मैं, आप लोगों की भी रिकमेंडेशन लेता हूँ। इतनी सारी कमेंट्स आई थी, ऊपर से वो फ्रेंड ने भी मेरे को रेकमेंड किया था और वो करते जा रहा था। मैं कभी मतलब ध्यान नहीं दे रहा था उसकी बातों पे, पर इतनी ज़्यादा कमेंट्स आ गई आप लोगों को, तो फिर मैंने सोचा चलो ये 3 दिन की जो मेरी छुट्टी मिली हुई है क्रिसमस की, मैं इस 3 दिन में फिनिश कर दूंगा। ट्रू लीडरशिप क्या होती है आपको इस एनिमे में पता चलेगा। कॉमरेड्स क्या होते हैं आपको इस एनिमे में पता चलेगा। इमोशनल सीन्स क्या होती हैं आपको ये भी इस एनिमे में पता चलेगा। फाइट्स क्या होती हैं, चेजिंग मोमेंट्स क्या होते हैं, एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस एनिमे में पता चलेंगी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही देखा, मैंने सीज़न 1 से, जबकि मैंने देख रखा था ऑलरेडी, मेरे को फिर से मतलब सीज़न 1 से देखना पड़ा। और सीज़न 1 के जब मतलब 15-16 एपिसोड ख़त्म हो गए, उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आया कि जो लिवाई है, कैप्टन लिवाई, उसकी फ़ाइट देखी मैंने, मतलब फीमेल टाइटन के साथ, वो और मिकासा फाइट करते हुए जो सीन दिखाया है भाई साहब, जो घुमा के मार, मतलब हुआ क्या था, मेरे को माफ करना मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ। चेजिंग मोमेंट थी, फीमेल टाइटन भाग रही और कैप्टन लिवाई और मिकासा दोनों उसका पीछा कर रहे थे। क्योंकि जो फीमेल टाइटन थी वो एरन को लेके भाग रही थी, मिकासा जो थी पीछा करने लग गई, उसके चक्कर में लिवाई को भी साथ देना पड़ा उसका। तो दोनों ने प्लानिंग किया कि मिकासा जो है वो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट बनेगी और मैं अटैक करूंगा, एरन को कैप्चर करके ले आऊंगा। अचानक से सडन मोमेंट आती है और फीमेल टाइटन अटैक कर देती है। उसी सडन मोमेंट को काउंटर करते हुए लिवाई क्या फाइट देता है, मतलब वो सीन ऐसा था कि मैं समझ गया यार ये एनिमे मेरे लिए ही बना है, ये मेरे टाइप का ही एनिमे है। और ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मेरे को वहीं से गूज़बम्स आने स्टार्ट हो गए थे। बैडएस कैरेक्टर है ये लिवाई। ठीक है, तो वही एक मोमेंट था जो मतलब बिल्कुल मैं चार्जअप हो गया था। और यकीन मानो वन पीस के बाद यही इकलौता एनिमे है जो मुझे इतना ज़्यादा एक्साइट किया है। ये एनिमे कितने सारे US TV शोज़ हैं उनसे आप कंपेयर करोगे ना तो इसको बहुत ज़्यादा बेटर पाओगे। फिर चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, चाहे वो ब्रेकिंग बैड हो गया, हालांकि ब्रेकिंग बैड में कंपेयर नहीं कर सकता, वो बहुत अलग ही जेनरे है उसका, लेकिन फिर भी ब्रेकिंग बैड मेरा फेवरेट शो है। और जितना एंजॉयमेंट मुझे आया था ब्रेकिंग बैड में, उससे भी खतरनाक इसमें आ गया। ये वीडियो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो है ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। और यकीन मानो मेरा, मैं बस अपनी अंदर की फीलिंग नहीं शो कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग गया, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे जैसे तुम इस एपिसोड पे एपिसोड देखते जाओगे वैसे वैसे ये उतना इंटरेस्टिंग, उतना खतरनाक होता जाएगा। तुम खुद सोच के देखो, जैसे जैसे आप देख रहे हो, लोग बोलते हैं AOT इज़ ओवररेटेड। ठीक है, मैं समझता हूँ वो इसलिए बोलते होंगे या तो उन्होंने देखा नहीं है, दूसरी चीज़ अगर उन्होंने देखा है तो उन्होंने, हो सकता है उनके साथ भी मेरे जैसा केस ही हुआ हो, सीज़न 1 का उन्होंने पहला पार्ट देखा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, छोड़ दिया होगा, बोला होगा मेरे टाइप का एनिमे नहीं है। चांसेस हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन यकीन मानो यार, ओवररेटेड नहीं है, बहुत खतरनाक डिजर्विंग एनिमे है ये। ठीक है, ये बस मैं अपनी फीलिंग शो कर रहा हूँ, जैसे मैंने वन पीस की वीडियो में बनाया था, तो बस ये मेरी फीलिंग शो हो रही है टूवर्ड्स AOT। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि ये एनिमे इतना खतरनाक होगा, इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। मतलब
बोल नहीं सकता कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। कुछ कुछ सीन्स हैं, कुछ कुछ एनिमेशंस हैं, वो मैं समझता हूँ आज तक मैंने किसी और एनिमे में एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। चेजिंग मोमेंट, चेजिंग सीन्स जो इसमें आई हुई हैं, जिस तरह दिखाया गया है, एनिमेशन जो दिखाया गया है चेजिंग वाली सीन्स में, भाई साहब क्या बोलूँ मैं, खतरनाक, बहुत खतरनाक। कुछ कैरेक्टर्स की बात करूंगा मैं। एक कैरेक्टर है एरविन। एरविन के बारे में अगर मैं बोलूं तो जो एरविन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मेरा बहुत ढेर सारा रिस्पेक्ट है। मतलब द मोस्ट रिस्पेक्टेड गाय इन AOT सीरीज, एरविन। वो मतलब कमांडर है, वो जो एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, बस उसी के अंदर वो है। द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर अगर मैं बोलूंगा तो वो है कैप्टन लिवाई। कैप्टन लिवाई जो है हीरो ऑफ द सीरीज है एक्शन के मामले में। एक्शन सीन्स उसकी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, आप बहुत ज्यादा घुल मिल जाओगे कैरेक्टर से। एक कैरेक्टर है आर्मिन। आर्मिन जो कैरेक्टर है वो माइंड वाला कैरेक्टर है, मतलब शार्प माइंड है उसका, तो प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजी वगैरह वो भी करता है, ठीक है। उसका कमांडर भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जब फाइट्स होती हैं, जब कोई इंटेंस मोमेंट होता है, उस समय की जो म्यूज़िक चल रही होती है बहुत ज़्यादा सीन को बहुत ज़्यादा सूट करती है। उस सीन्स में, उस पर्टिकुलर सीन में बहुत ज़्यादा सूट करती है। मैंने FMAB वाली रिव्यू में बोला था कि अभी तक मैंने FMAB जितने लेवल की स्टोरी एक्सपीरियंस नहीं करी है। इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि FMAB जितनी स्टोरी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। मतलब FMAB अगर स्टोरी के लिए बहुत पॉपुलर है, यकीन मानो ये भी स्टोरी बहुत खतरनाक है। स्टोरी के लिए भी ये भी पॉपुलर होगा। इसमें केवल एक्शन के लिए मत जाओ, केवल फाइट सीन्स के लिए नहीं जाओ, क्यों वो फाइट हो रही है, क्यों वहाँ पे वो मोमेंट हुआ है, वो फाइट वाला मोमेंट हुआ है, तो वो जो पूरा प्लॉटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त दिखाया है। कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे इस AOT की। और जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे तुम सीज़न को आगे बढ़ते हो वैसे वैसे उतना ही ज़्यादा ये एनीमे मैच्योर होता जाता है। वायलेंस बहुत ज़्यादा है, ब्लड शेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, खून खराबा बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। जो इस एनीमे की सबसे मेन चीज़ है वो है इसका प्लॉट। इसका जो प्लॉट है, इसकी स्टोरी जो है वो बहुत खतरनाक है। अब एक नज़र डालते हैं इस एनीमे के प्लॉट की तरफ। सदियों पहले मानवता का नामो निशान एक हद तक खत्म कर दिया था। ये इंसानों को खाने वाले बड़े दानव, जिन्हें हम इस एनीमे में टाइटन्स बोलते हैं। इनकी वजह से इंसानों को एक बड़े से वॉल का सहारा लेना पड़ता है बचने के लिए, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ये वॉल की लंबाई टाइटन से बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिससे टाइटन्स अंदर ना जा सके और ये पूरा जो एक छोटा सा टाउन है वो सेफ रहे। एरन जो अपनी फैमिली के साथ शिगनशीना नाम की जगह पर रहता है। शिगनशीना मतलब एक टाउन है। उसके दो बेस्ट फ्रेंड हैं, मिकासा जिसको एरन की फैमिली ने गोद लिया होता है। दूसरा फ्रेंड है आर्मिन, जिसको बचपन में काफी सारे लोग बहुत परेशान करते थे, मारते थे, बुली करते थे। तो एक बार इंजर्ड हालत में आर्मिन को देखते हुए एरन उसको फॉलो करता है और जो लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं उनसे जाके भिड़ जाता है। वहां से एरन की फ्रेंडशिप आर्मिन से हो जाती है और इसी तरह ये तीनों कैरेक्टर इस एनीमे के मेन प्रोटैगनिस्ट बन जाते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक दिन एक बड़ा विशाल टाइटन वॉल को क्रॉस करके वॉल्स में बसे टाउन को अपना शिकार बनाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर एरन है उसकी फैमिली को भी खा जाता है। ये सब देखकर एरन डिसाइड करता है कि उसे अब स्काउट रेजिमेंट, जो कि एक फोर्स होती है टाइटन्स को मारने वाली, उसे ज्वाइन करने को और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने को। यही प्लॉट है AOT का। AOT का सबसे अच्छा चीज इसका प्लॉट ही है। अगर AOT को मेरे को एक वर्ड में बोलना होगा तो मैं बोलूंगा टोटली अ मास्टरपीस। टोटली अ मास्टरपीस। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम एनीमे देख रहे हो उनको AOT रेकमेंड करना बहुत अच्छी बात होगी, यकीन मानो मेरा। अगर जो US TV शोज वगैरह देखते होंगे तो उनको अगर आप रेकमेंड करने जा रहे हो, AOT कर दो, AOT कर दो। अगर उनको पसंद नहीं आया, कसम से चैनल तुम अनसब्सक्राइब कर देना लेकिन उनसे बोलना जरूर कि आपको AOT सीजन 1 पूरा देखना है, फर्स्ट हाफ देख के ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। शुड आई वॉच इट इन डब या सब? डब में देखें या सब में देखें? नए एनीमे वॉचर हो तो डब में देखो, और अगर यूज्ड टू हो तो सब में देखो, सिंपल है। तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कुछ क्वेश्चन है माइंड में तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।